या नहीं, यह चिंतनीय विषय है। चिंतन करो इसका, चिंता ना करो, चिंतन करो, यह खोज का विषय है। हाँ, ये आपने ठीक कहा, खोजने की चीज है मिट्टू जी, वाद विवाद करने का चीज नहीं। जैसे आपने सुना कि डी सरकार दंड ले चुकी है, ऐसा आपने कहा, तो मैंने तो कहा है, लेकिन मैंने तो कहा दोषी सरकार के बारे में। मैंने एक और बारे में कहा है, एक और ऐसे हमारे मार्गदर्शिका हैं जिनके बारे में मैंने कहा है, लेकिन उसके सामने जिक्र मैंने नहीं किया। क्यों कि जिक्र उसके सामने नहीं किया जाता है जो तिल से ताड़ करता है। तो कहा जाता है कोटि जन्म का कुसंस्कार का पर्दा खत्म हो जाता है। माने स्वप्न में भी अगर उस परम प्रकाश को देखा, क्योंकि स्वप्न का देखी हुई वस्तु याद रह जाती है कि हमने ऐसा रूप देखा। तो जिसके बारे में आप देखते हैं तो सच्चाई होती है कि गलती होती है। जिसको आपने देखा है, क्या आप वर्तमान में देख रहे हैं कि नहीं? उसको देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्वप्न हैं जिसको आप वर्तमान में भी देख रहे हैं, स्वप्न में भी देखे हैं। तो उस विषय को खोज का विषय है, खोज कर, खोजने की चीज है, कहने का चीज नहीं है। खोज करोगे तो सब मिल जाएगा, और बहस करोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। हमको वक्त में ऐसे ऐसे महापुरुषों का दर्शन हुआ है कि तुम्हें विश्वास के घेरे में ले आएगा। अब कहोगे कि हमको कौन ऐसा व्यक्ति दर्शन हो गया, तुम बहस के विषय में कर दोगे, हम उसको खोज का विषय कर डालते हैं। खोजते रहते हैं कि कौन किसने सही कहा, क्यों कहा, एक बात कहाँ की है, उसको मैं खोजते रहता हूं। खोजते रहने से जीव को मिलता कुछ है, और जो खोजेगा ही नहीं तो उसको क्या मिलेगा? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी गए, मैं और डूबन डरा तो रहे किनारे। खोजे ही नहीं करें। अध्यात्म खोज के आधार पर सारा यह ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान बिना खोजने इसमें चोरी भी नहीं की कर सकते हो। जैसे पेपर लीक मामले में इस्तीफा दिला सकता है, माने जे विद्यार्थी जो है लीक, प्रश्न लीक के मामले में जो है यह खिलवाड़ हुआ, इसके कारण से रोड पर उतर सकता है, मंत्री को इस्तीफा दिला सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि आध्यात्मिक विषय का खोज तो इसमें लीक नहीं होता है। इसमें लीक होता है क्योंकि बाहर सब चीज बन रहा है, प्रश्न भी बाहर है, उसका उत्तर भी बाहर है। इसमें प्रश्न भी अंदर है और उत्तर भी अंदर है। इसमें लीक नहीं होता है। तो लीक क्यों नहीं होता है? लीक होने नहीं होने का दो कारण है। एक दयाल की सत्ता रहने के कारण या लीक नहीं हो सकता है। दूसरी चीज इसमें भी लीक हो जाता है। आप कहिए कि कैसे लीक हो जाता है? तो काल के अधीनस्थ जीव है, दयाल के ज्ञान से उसको दूरी बनाए हुए है कि प्रश्न लीक नहीं किया तो क्या किया। यह जीव के साथ खिलवाड़ है काल का, कि जीव को दयाल के शरण में जाने से अवरुद्ध वह मार्ग को रोक रहा है। कारण क्या है? ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी रहने के कारण जीव उस दयाल की सत्ता से वह दूर है, अपनी सत्ता से दूर है। कि कौन लिख कर रहा है? काल के द्वारा लिख किया जा रहा है। काल भी जो है, जब जीव तटस्थ हो जाता है तो काल भी आपके शरण में आ जाता है, वह खड़ी हो जाता है हाथ
लेकिन जब तक तुम इसके लिए आगे नहीं आओगे कोई सुनने वाला नहीं है। जिस मालिक से, जिसको आपने गुरु बनाया, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग आदि शिक्षा विभाग का मंत्री को मजबूर कर दिया विद्यार्थी सब, ऐसा तो गुरु के ऊपर भी निर्भर करता है कि हम इतना मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत करते हुए भी उस सत्ता का अनुभव हमें नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि गुरु में भी कमी है, लीक होने से हो रहा है। तो यहाँ भी इस्तीफा दे देनी चाहिए ना, कि यहाँ भी खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ये अंदर ही प्रश्न है, अंदर ही इसका उत्तर है। अपने दिल से जानिए प्राय दिल की बात। जब तक अपना अंतःकरण हम देखने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक दूसरे को हम क्या दे सकते हैं। तो हम अपने अंदर देखने के लिए, जैसे अभी गुरु पूर्णिमा पर जोड़ चल रहा था, गुरु पूर्णिमा हम लोग मनेर सरकार के यहाँ जाते थे। इस बार मनेर सरकार चले गए, तो मनेर सरकार के जाने के कारण शिव जी कहते हैं कि हम लोग गुरु पूर्णिमा कहाँ मनाएंगे। तो अपने मन से रख दिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सुसंग हमने कहा कि राधा स्वामी मत में गुरु पूर्णिमा होती नहीं, जब होती ही नहीं है, यहाँ कोई गुरु ही नहीं है। हम लोग भूल जाते हैं यहाँ कोई गुरु ही नहीं है, तब पूर्णिमा किसका बताया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है गुरु पूर्ण। सबसे पहले क्या, गुरु पूर्ण होनी चाहिए। पूर्णिमा के चंद्रमा क्या होता है, पूर्ण किया पूर्ण, पूर्ण होता है। तो जब हमारा ज्ञान पूर्ण है तब नित्य प्रतिदिन मिल रहा है उसका लाभ। आप पूर्ण नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो जो गुरु पूर्ण है, गुरु पूर्णिमा को ही होता है। जितने भी मत और पंथ हैं सबके गुरु पूर्ण हैं, इसलिए उन लोग में गुरु पूर्णिमा होती है। राधा स्वामी मत में कोई गुरु ही नहीं है, गुरु पूर्णिमा किसकी मनाई जाए। हमने कहा जब मन में इच्छे धर लिए, ठीक है, मन में इच्छे धर लिए, तो जो रविवार है उसी रविवार को कर लिया जाए। संतसेवी बाबा प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करने के दरमियान उन्हें कहा कि एक भक्त आया गुरुदेव से पूछने लगे कि आप पूर्ण हैं कि अपूर्ण हैं। भक्त पूछता है कि आप पूर्ण हैं कि अपूर्ण हैं। अब गुरुदेव क्या कहते हैं, कहीं तुम अगर देखना चाहते हो तो हम अपूर्ण हैं, अब तुम देखना नहीं चाहते हो तो पूर्ण। तो कहते हमने बात समझा नहीं। कहीं तुम अगर खूब परखना चाहते हो तो मैं बिल्कुल अपूर्ण हूं, पूर्ण सत्ता नहीं। अगर तुम खोजना नहीं चाहते हो तो मैं पूर्ण हूं। तब पूर्ण और पूर्ण जिसका ज्ञान ही नहीं है तो वह गुरु का खोज कैसे कर सकता है। गुरु का खोजने का विधान है। संतसेवी बाबा ने कहा कि गुरु का खोज हम करने के लिए चलते हैं, उसके पहले तुम अपनी खोज करो।
जब तुम अपनी खोज कर लोगे तब गुरु का खोज आसान हो जाएगा। तुम अपनी खोज नहीं करोगे तो गुरु का खोज तो बहुत दिल्ली दूर है। अपने आप को खोजो कि मैं कहाँ जाऊंगा कहाँ, इसका खोज कर लो, गुरु तुम्हारे नजदीक ही होंगे। लेकिन ऐसे गुरु का खोज करते करते थक जाओगे, फिर भी खोज हो नहीं सकेगा। स्वामी विवेकानंद इतिहास के पन्ने में एक ऐसे शिक्षु हैं जो गुरु ईश्वर की खोज में निकला, ईश्वर की खोज में निकला। ईश्वर को खोज लिया, ईश्वर को खोज में निकलने के कारण उसने गुरु का खोज लिया। खोज करने के लिए निकला ईश्वर का, अब खोज हो गया गुरु का, क्योंकि बिना गुरु के ईश्वर को भी कोई बतलाने वाला धरती पर होगा नहीं। तब गुरु का खोज किया, तब उस ईश्वर तक को जो है पहुंच हुई। लेकिन वह भी पहुंच अपनी खोज के आधार पर उसने किया। जब तक जीव अपनी, प्रश्न था, क्या प्रश्न था कि क्या आप ईश्वर को देखेंगे? किसी ने नहीं कहा था कि मैंने ईश्वर को देखा, लेकिन एक दक्षिणेश्वर के संत रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अरे मैंने देखा ही नहीं, वो हमारे ही साथ सोता है, हमारे ही साथ खाता है, हमारे ही साथ पीता है, सब कामों को करता है मेरे साथ। क्या कहना, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहता है? कहना हाँ, कहीं मैं भी देखना चाहता हूं, कहीं तुम भी देख सकते हो, तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम्हारी अभी दृष्टि नहीं है जो उस ईश्वर को देख सकते हो। तो कहीं वह दृष्टि कौन देगा? तो कहीं तुम्हारे ही अंदर है। वह देखने की दृष्टि जो है, वह देखने की क्षमता जो है, वह तुम्हारे ही अंदर है, तुम भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हैं? तो जिस दृष्टि से उस ईश्वर को देखा जाता है, उस दृष्टि का उपदेश दिया हुआ है। उस दृष्टि को स्वामी विवेकानंद ने खोला। जब खोला तब उस सर्वाधार को देखा, तब अपने रूप को देखा, और अपने रूप में गुरु का रूप देखा। तो आप देखे होंगे कि फोटो में जो है कृष्ण स्वामी विवेकानंद जो है वाणी वचन फरमा रहे हैं, और सर पर कौन है? गुरु। तो यह जीव का जो है उस ओर दृष्टिपात कराता है कि जब भक्त के सर पर जीव का रूप हो सकता है, तो जब गुरु इस धाम को छोड़ करके जाते हैं, तो क्या इस धाम को छोड़ के जाने के बाद गुरु की सत्ता अलग हो जाती है? क्या वो अपने धाम में ही चले जाते हैं? वह धाम छोड़ करके फिर नहीं आते हैं? जहां से लगाव जिस जीव का होता है उसे तो आना ही पड़ेगा। जैसे ही कल्याणार्थ एक शब्द जुड़ता है, तो जीव कल्याणार्थ ही संत का आगमन होता है, अवतार का आगमन होता है। दुष्टों को नाश करने के लिए अवतार को आना पड़ता है, सज्जनों की रक्षा करने के लिए अवतार को आना पड़ता है, भगवान को आना पड़ता है। भक्त हेतु भगवान को राम धरातनु हो, माने राजा के रूप में अवतार लेना पड़ गया भगवान को। किसके लिए? भक्त हेतु, माने भक्तों के लिए जो है भगवान का रूप बना करके अवतार लेना पड़ता है। राजा रूप, राजा के रूप में आना पड़ा, राजकुल में पैदा लिए। क्यों लिए? एक राजा के बात पूरी प्रजा मानती है, लेकिन एक भिखारी का बात कोई मानेगा? अवतार का जो जन्म होता है राजकुल में होता है,
लेकिन संत का अवतार जो होता है नीच कुल में होता है। संत का अवतार का कोई चर्चा होती नहीं है, लेकिन भगवान के अवतार का चर्चा तीनों लोक में होती है। होता है कि नहीं होता है? आप सुने हैं कि संत का अवतार का कोई इतिहास के पन्ने में जो है लिखा गया होगा उनकी जीवनी को? आप नहीं सुने होंगे। लेकिन राम अवतार हुआ, कृष्णा अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, 10 अवतार हुआ, उसकी चर्चा इतिहास के पन्ने में है। लेकिन संत का अवतार कोई इतिहास के पन्ने में नहीं लिखा। संत का अवतार नीच कुल में होता है। नीच कुल में क्यों होता है? नीच कुल में रहने वाले संसार के सारे जीव हैं। सब जीवों के बीच में संत का अवतार इसीलिए होता है कि जितना भी जीव जो है गुलामियत की जिंदगी जी रहा है उसको स्वतंत्र कर देना। तो सबके बीच में रहता हुआ एक अकेला जीव खड़ी हो जाता है। महर्षि में ही परमहंस जी, कहां उनका जन्म और कहां उनका धाम। तो जीव कल्याणार्थ जो है संत का आगमन होता है। तो संतों का आगमन होता है परम धाम से। और अवतार का जो लेने की प्रक्रिया है वो 10वें द्वार से। अवतार का क्रिया 10वें द्वार से होता है। और संतों का जो है परम धाम से होता है। सातम सम मोहिमय जग देखा। कौन कर रहे हैं? राम भगवान कर रहे हैं। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संग अधिक कर लेगा। ये सभी संत हमसे भी पहुंचे हुए ज्यादा होते हैं। हमसे उनकी रसाई बहुत आगे की है। हम त्रिलोकवासी हैं, वो चतुर्थ लोकवासी है। 3 छोड़ तो 3 में है, ये 4 में है। राधा स्वामी जी ने इसीलिए लिखे 3 छोड़ चौथा पद। 3 है त्रिदेव का अवतार का है। 10वें द्वार से आगे शून्य होता है, शून्य से आगे महाशून्य होता है, महाशून्य से आगे भंवर गुफा होता है। अब भंवर गुफा के बाद सतलोक होता है। सतलोक का चर्चा जो है राधा स्वामी मध्य में सब जगह हो। अब देखे हो सचखंड सतलोक ये सब जगह लिखा हो। लेकिन उसके आगे भी है 3 स्टेज आगे भी है। इसका वर्णन कहीं नहीं। तो किसमें वर्णन? तो राधा स्वामी मत के हिदायत नामा पड़ी उसमें कि सतलोक से भी आगे कुछ है। तो जहां तक जो यह विषय है यह खोज का है। नागेश्वर बाबू जो कबीर मत से आते हैं, हम लोग मंच पर आए हैं कई बार। नागेश्वर बाबू को जो ननौरा है, रावणी पूछने आ रहे थे कि अपने से हम पूछेला चाहिए कि गुरु पूर्णिमा पर की कहे के बात चाहिए, मैंने की कहना सही है। अंकल हम की जाने गए भाई, हम लोग यहाँ गुरु पूर्णिमा होता नहीं है। तो कहते हैं गुरु पूर्णिमा पर प्रकाश आप डाल सकते हैं। जो विधान भक्तों का पर्व है, भक्तों की अपनी महत्ता है। भक्त का यह क्रिया है। हालांकि मनोहर सरकार के यहाँ जाते थे वहां भी क्रिया नहीं होती थी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्त अपनी जो है जवाब देना शुरू करता है कि अब तक मैंने अध्यात्म के साथ में रहा तो हमने क्या खोया क्या पाया।
इस पर प्रकाश डालना भक्तों का खेल है। यह व्यास पूर्णिमा के अवसर पर, व्यास पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा पर जो है, गुरु का सिर्फ काम है जो भक्त कहे उस भक्त की बातों को सुनना, कहना कुछ नहीं, सुनना है सिर्फ। क्योंकि गुरु पूजा भी है, गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा भी होती है। जैसे हम लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गए थे, कहाँ, योग महाविद्यालय मुंगेर। अभी उस समय तो निरंजना देव जी महाराज थे, नाम सुने थे, देखने के लिए चले गए थे। एक सप्ताह से वहां चलता है इंतजार। तो जब गए तो जिस दिन पूर्णिमा थी, पंक्ति में लाइन लग गया। कौन चीज? वहां कोई बानी भजन नहीं है, सिर्फ मल्यार्पण है। माला लीजिए, अब माला ले जाके गुरु को पहनाइए। इसी का नाम गुरु पूर्णिमा है। गुरु की पूजा कीजिए। हम लोग RSS भी मनाते हैं, उसमें एक गीत है, विश्व गुरु तब अर्चना में भेंट अर्पण क्या करूं, जब कि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करूं। यह गीत है व्यक्तिगत, वहां जो है गीत हम लोग गाते हैं। विश्व गुरु जो पूरे वर्ल्ड का गुरु है, हे गुरुदेव, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, मैं क्या अर्पण कर सकता हूं, जबकि यह तन मन धन तुम्हारे, तन भी तुम्हारा है, मन भी तुम्हारा है, यह इसके साथ रहने वाला कमा करके धरा हुआ है, यह धन भी तुम्हारा है। जब किया तन मन धन तुम्हारे, तो और पूजन क्या करो, और पूजा किस चीज का करो। पुलिस सागर जी महाराज कह रहे थे कि धर्म को आज तक किसी ने समझा ही नहीं कि धर्म क्या है। हम कहते हैं हिंदू धर्म, हम कहते हैं मुस्लिम धर्म, हम कहते हैं ईसाई धर्म, हम कहते हैं वैष्णव धर्म। अरे धर्म का जो है क्रिया इससे नहीं लिया गया है। पुलिस सागर जी ने मंच पर कहा कि धर्म क्या है, जिसके बारे में अब तुम हमसे सुनो। उन्होंने कहा आंख का धर्म है क्या? रूप को देखना इसका धर्म है, रूप जगत को देखना इसका धर्म है। कान का धर्म है बाहरी आवाजों को सुनना, इसका धर्म है। जब कान बंद कर दिया सुनना, तो इसका धर्म समाप्त हो गया। लेकिन जब तक यह कान सुन रहा, इस धर्म का लक्षण है। नाक का धर्म है गंध को लेना, जीव का धर्म है रस को लेना, त्वचा का धर्म है स्पर्श का ज्ञान कराना। यह है धर्म जिसको जीव धारण किए हुए। लेकिन बाकी धर्म है, हमारा भी जैन धर्म है, हम भी हिंदू धर्म से एक अलग धर्म को है। जैन धर्म के हम लोग प्रवर्तक हो गए हैं, इसलिए हम लोग जैन धर्म को मानने वाले हैं। तो जैन धर्म क्या है? जिसकी दुनिया में जय जयकार हो, उसी का नाम जैन धर्म है। तो जहां जय वहां क्षय,
यही धर्म की परिणति है। बाहर का जितना भी धर्म है वो धर्म की जय है, तो जहां जय है वहां क्षय है, इसी का नाम धर्म। तो कभी कभी धर्म जो है लुप्त हो जाता है और कभी कभी धर्म उग जाता है, ये बाहरी धर्म है। लेकिन तो परमात्मा ने दिया धर्म की परिभाषा, वो कभी लुप्त होती नहीं है। किसी भी योनि में चल जाओ, ये कान रहेगा ही, ये आंख रहेगा ही, ये नाक रहेगा ही, ये जीभ रहेगा ही, त्वचा रहेगा ही। जिस योनि में चले जाओ तो कभी धर्म से अलग हो सकता नहीं है। तो जो कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता वो पक्का धर्म है, जिसको मानव धर्म हम कह सकते हैं। 84 लाख योनियों में मानव धर्म सबसे सर्वोत्कृष्ट धर्म है। क्यों भाई? हर एक मानव 84 लाख को शिक्षा देता है। 84 लाख रहने वाले जीवों को यह अपना अधिकार में ले आता है। तो अधिकार में लाने का मतलब कष्ट देना नहीं होता है। अधिकार में लाने का मतलब होता है उसकी बातों को हम सुने, हमारी बातों को वो सुने। हम अन्य जीवों को बातों को नहीं समझते, बोल रहा है उसे, लेकिन हम समझते नहीं। यह धर्म उससे अलग किए हुए हैं। अगर उसके धर्म को हम भी मान लेंगे तो उसके धर्म क्या कह रहा है वो हम समझना शुरू कर देंगे। पक्षी की आवाज जो जाता है जंगलों में शिकार करने के लिए, तो जैसा पक्षिया बोलता है ना, उसी की आवाज में जाकर के भी बोले लगता है। माने धीरे धीरे हूबहू जैसा पक्षी की आवाज है मिमिक्री उसी तरह से कर लेता है। यह भी पक्षी की आवाज के बोल। अब पति और पत्नी दोनों का जो संबंध है पक्षियों में, उस तरह की बात को तब पंछी जो है स्वतः आ जाता है, बिना बोले आ जाता है उसके बीच और उसको पकड़ लेता है। मैंने सोची उसके बातों को सारा चीज कहते हुए लगता है कि नहीं मेरे पति वो आवाज सुन करके चला आता है, पकड़ा जाता है, धरा जाता है। तब उसकी आवाजों में भी जो है अपनी आवाज को पिरो देना। तो किसमें गुण है? मानव में गुण है, ये दूसरा में नहीं गुण है, मानव में गुण है। ये सारे 84 लाख योनि में रहने वाले जितने जीव हैं वो सारे आवाजों को ही जानने वाला है। उतना प्रकार का ज्ञान है, एकमात्र ध्यान के द्वारा उस ज्ञान को तुम सीख सकते हो, उस भाषा को तुम बोल सकते हो। अंग्रेजी जितने भी भाषा का अनुमोदन हुआ है कहां से हुआ? जीव के अंदर से हुआ कि बाहर का? जितना भी प्रकार का व्याकरण हुआ सबसे सर्वोत्कृष्ट व्याकरण पाणिनि का हुआ, कहां से था? जीव के अंदर से था कि बाहर से? बाहर पैदा लिया का तो सब अंदर में पैदा लिया है। तो जितना भी प्रकार का ज्ञान है सब जीव के अंदर भरा पड़ा है। जितना आप अंदर हिलिएगा उतना ज्ञान का सागर में जाइएगा। हम अंदर जाना नहीं चाहते हैं। आज जितना ज्ञान है तुम तब सीख सकते हो जब तुम्हारा श्वास की गति बिल्कुल बंद हो गई। सारे भाषा का ज्ञान श्वास बंद होने पर प्राप्त होता है जीव को। जो बिना बताए हुए, बिना सिखाए हुए वो सारे चीज को ग्रहण करता है। बिना गए हुए कोई जीव अमेरिका नहीं गया है। अमेरिका भारत से बहुत दूर पर है, पाताल लोक कहा गया है अमेरिका को। हम कहते हैं कि उतना दूरी जो है बिना देख ले वहां चले जाना। अभी तक वैसा उपकरण तो बन गया है, लेकिन करण था तन उपकरण बना लिया गया।
अगर करण नहीं होता तो करण बनता। ये हवाई जहाज जितना चीज हमारे अंदर है उसके बल पर बनाया गया है, तब उड़ रहा है हवाई जहाज। तक कहते हैं कि हम कहाँ से कैसे गए, तो हवाई जहाज से गए। अरे हवाई जहाज का निर्माण कहाँ से हुआ? इसी से न हुआ था। तो सारा ज्ञान का खान है यह मानव शरीर। जितना ज्ञान तुम प्राप्त करना चाहते हो कर सकते हो, या खान है। जो भी संस्कार सीखना चाहते हो सीख सकते, इसी में सारा संस्कार है। 16 संस्कार है, 16 संस्कारों का खान इसमें। 108 उपनिषद है, 18 अध्याय गीता है, 700 श्लोक का रामायण है। कहाँ है? लंदन में। बिना पढ़े हुए तुम पढ़ सकते हो। गुरुदेव कहते थे कि हम ऐसे पढ़ते हैं गीता को, तो गीता की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जब तुम ध्यान करना शुरू करोगे तो गीता नहीं भी पढ़ोगे, उसका सारा चीज अर्थ तुम्हारे अंदर बना, क्योंकि सारा चीज इसी से निर्मित श्लोक है। उसमें कोई बाहर से नहीं है, सारा चीज इसके अंदर ही है और उसका श्लोक बनाए गए बाहर। गीता का उपदेश दिया कृष्ण भगवान ने रण क्षेत्र के मैदान में। रण क्षेत्र में दिया गीता का उपदेश, तो किससे दिया? वहां कोई किताब रख करके पढ़ रहे थे? कृष्ण भगवान किताब पढ़ करके रहे थे, लेकिन उपदेश दे रहे थे, किताब बनते जा रहा था। कि सही की गलत? अरे वो बोल रहे थे, आया ग्रंथ बन करके तैयार हो रहा है। तो महापुरुषों की वाणी ही ग्रंथ का स्वरूप होता है। 10वें गुरु